हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के डेली 10 क्वेश्चंस, जिसमें आज हमारा पहला वीडियो है और आगे ऐसे ही रोज हम 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, हु वन द 2024 फीफा वर्ल्ड कप फॉर वुमेन। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा क्या, स्पेन। तो स्पेन वन द 2024 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप, मार्किंग देयर फर्स्ट एवर विक्ट्री इन दिस प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट। स्पेन ने किसको डिफीट किया, इंग्लैंड को। तो स्पेन डिफीटेड इंग्लैंड इन द फाइनल, शोकेसिंग their powerful team dynamics and skillful play. This victory further elevates Spanish women national team status on the global stage. तो पहला क्वेश्चन हमारा था फीफा वुमेन वर्ल्ड कप का, जिसको किसने हराया, जिसको स्पेन ने हराया, और जो अपोजिट टीम थी वो थी हमारी कौन, इंग्लैंड। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस इज डिसीजन टू ज्वाइन ब्रिक्स ग्रुप इन 2024। तो ये जो ब्रिक्स ग्रुप को जो ज्वाइन करने वाली लेटेस्ट कंपनी कंट्री है रिसेंट जिनने ज्वाइन किया है, वो है सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया ऑफिशियली अनाउंस इट्स इंटेंट टू ज्वाइन द ब्रिक्स इन 2024, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन ग्लोबल इकोनॉमिक पावर डायनेमिक्स। ब्रिक ग्रुप ओरिजिनली है ना, जो ब्रिक का फुल फॉर्म है वो है क्या क्या, तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है, ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इस स्पेंडिंग इन्फ्लुएंस एंड सऊदी अरेबिया मेंबरशिप इज सीन एज अ स्टेप टुवर्ड डाइवर्सिफाइंग इट्स ग्लोबल पार्टनरशिप बियॉन्ड द वेस्ट। तो जो वेस्ट एशिया की जो कंट्रीज थी, या जो वेस्ट साइड की जो कंट्रीज थी है ना, उससे बाहर निकलते हुए सऊदी अरेबिया भी अब ब्रिक्स का मेंबर बनने की अनाउंसमेंट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू लीगलाइज द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री ऑपरेशंस। तो ये इसका आंसर है क्या, इसराइल। तो इसराइल पहली कंट्री है जो कि एआई का यूज कर रही है काम में, मिलिट्री ऑपरेशन में, जो कि डिफेंस टेक्नोलॉजी लाइक ड्रोन वारफेयर एंड साइबर सिक्योरिटी। दिस मूव मार्क्स अ मेजर एडवांसमेंट इन द मिलिट्री स्ट्रेटेजीज, तो इट हैज ऑल्सो रेज्ड एथिकल कंसर्न रिगार्डिंग ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स, है ना। क्योंकि सिंपल है, जब भी एआई का इस्तेमाल अगर होता है तो वो जो प्लस के लिए हो रहा है वो तो ठीक है, मगर एआई के खुद के भी कुछ एक ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशंस हैं, जिसके कारण वो हमें भी नुकसान पहुंचा सकती है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ नासा स्पेसक्राफ्ट दैट सक्सेसफुली लैंडेड एज ऑन एन एस्ट्रॉइड इन 2024। तो इसका आंसर है ओसिरिस रेक्स, है ना। तो नासा spacecraft OSIRIS-REx successfully landed on an asteroid in 2024 and retrieved samples for analysis. This mission aims to provide new insight into the origin of the solar system and the building blocks of life. The sample collected from the asteroid will be brought back to Earth for further studies. Now, next question is, which country become the first in the world to achieve carbon neutrality in 2024। तो जो कंट्री है, छोटी सी कंट्री, कोस्टा रिका। तो कोस्टा रिका फर्स्ट कंट्री है जो कि ऑफिशियली अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी, सेटिंग अ सिग्निफिकेंट प्रेसिडेंट for global climate action. The country has invested heavily in renewable sources energy such as hydropower and wind energy and has implemented sustainable agriculture practice, significantly reducing the carbon emission. तो कहीं ना कहीं जो कार्बन एमिशन कंट्रीज कम कर देती है या जीरो लेवल पे लेके आ जाती है, उसी को हम कार्बन न्यूट्रलिटी कहते हैं। अगला है, विच कंपनी रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू रीच अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $3 ट्रिलियन। तो ये जो कंपनी है, ये कौन सी कंपनी है, एप्पल है। तो एप्पल ये हाल ही में $3 ट्रिलियन जो है उसका मार्केट रीच कैपिटलाइजेशन इन 2024 में अचीव किया। और ये जो माइलस्टोन है वॉज ड्राइवन बाय द कंपनी continued dominance in consumer electronics, which product like iPhone, MacBook, as well as growing services business, which includes software and subscription services. Now the next question is, what is the name of initiative launched by India in 2024 to improve infrastructure in the global south, है ना। तो साउथ में जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इम्प्रूव करने के लिए इनिशिएटिव जो भारत ने लॉन्च किया, वह है भारत ग्लोबल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो इंडिया ने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, भारत ग्लोबल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जो कि 2024 में, जिसका एम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द ग्लोबल साउथ। द इनिशिएटिव फोकस ऑन इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी, ट्रेड रूट्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज, हेल्पिंग पार्टनर कंट्री इन एशिया एंड अफ्रीका डेवलप देयर इंफ्रास्ट्रक्चर विद इंडियन एक्सपर्टाइज। Now the next question is, which country officially announced the construction of the world largest offshore wind farm in 2024। तो ये कंट्री कौन सी है, चाइना है। तो चाइना अनाउंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म in 2024 as parts of ambitious
Strategy to transition to renewable energy. The wind farm, which will be located in Yellow Sea, will have a capacity to generate gigawatts of energy, making a significant milestone in China green energy revolution. ठीक है, तो जो सी है उसके पास लोकेटेड है ना लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म, कौन सी कंट्री ने बनाया? चाइना ने बनाया। अगला है विच कंट्री होस्टेड 2024 समर ओलंपिक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कौन सी कंट्री है? वो फ्रांस है। तो फ्रांस होस्टेड 2024 समर ओलंपिक इन पेरिस। The event was celebrated for its innovation and focus on sustainability, with several sports taking place in historic landmarks and new values designed to minimize environmental impact. The game brought global attention on the issue like climate change and inclusivity. अगला जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अनाउंस्ड $100 billion फंड टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्री फॉर क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन इन 2024। इतना बड़ा अगर कोई इनिशिएटिव है तो वो हम अंदाज़ा लगा के भी आंसर कर सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही हो सकता है। तो वर्ल्ड बैंक अनाउंस $100 बिलियन फंड इन 2024 टू सपोर्ट काई के लिए क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एफर्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। दिस फंड विल बी यूज्ड टू फाइनेंस प्रोजेक्ट एम्ड एट एनहांसिंग resilience एट to climate related disaster, building sustainable infrastructure and promoting green technology to mitigate environmental impacts। तो कहीं ना कहीं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो वर्क कर रही हैं काई के लिए क्लाइमेट चेंज से जो फाइट करने के लिए और एक सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, ग्रीन टेक्नोलॉजीज है ना, और एक तरीके से ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उनके लिए वो क्या कर रही है? $100 बिलियन फंड का यूज़ कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो ये हमारे टोटल 10 क्वेश्चंस थे और ये सीरीज़ हमारी ऐसे ही चलने वाली है जिसमें हम डेली 10 करंट अफेयर्स के साथ ही साथ जो आपके इकोनॉमिक्स के प्लस ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के रोज़ डेली बेसिस पे हम इसमें क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ें। थैंक यू।